देता है और नेदर फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करता है। और जो भी विलेजर या प्लेयर इस नेदर फोर्ट्रेस में जाते हैं तो ये उनको मार देता है। और इसके पास एक खास किस्म की मैजिकल पावर्स भी हैं, जिसकी वजह से ये विदर स्केलेटन जब भी किसी पर हमला करते हैं तो उसको एक इफेक्ट दे देते हैं, जिससे उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम होती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदर स्केलेटन गलती से बनाए गए थे? अगर नहीं जानते तो ये हम आपको अपनी आज की स्टोरी वीडियो में बताएंगे और उनके बनाने के मकसद भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी ऑफ विदर स्केलेटन को। इस कहानी को सही तरह समझने के लिए हमें उस वक्त में जाना पड़ेगा जब इंचेंटर ने नेदर वर्ल्ड में जाने का रास्ता बनाया और पहली बार नेदर में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने वहां जाना शुरू कर दिया। इसके बाद विलेजर्स की दूसरी किस्म बिल्डर्स ने भी वहां का रास्ता खोल लिया और वहां जाकर मुख्तलिफ चीजें बनाने लगे। वो मुख्तलिफ चीजें बनाने में बहुत माहिर थे और बहुत सी बिल्ड्स बनाया करते थे। नेदर में जाने के बाद उन्होंने वहां भी बिल्ड्स बनाना शुरू कर दी और उन्होंने नेदर फोर्ट्रेस बना डाला जिसमें वो रहते थे। जब इस बात का इंचेंटर्स को पता चला तो उन्होंने उनके बनाए हुए नेदर फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया और सारे बिल्डर्स को वहां से निकाल दिया। वो इंचेंटर्स वहां काफी अरसे तक रहे, मगर अब वो बोर हो चुके थे। मगर वो इस नेदर फोर्ट्रेस को इस तरह नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर वो वहां से जाते तो बिल्डर्स उस पर फिर से कब्जा कर लेते। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना वो इस नेदर फोर्ट्रेस की हिफाजत के लिए किसी मॉब को बनाए जो उन बिल्डर्स को उस नेदर फोर्ट्रेस से दूर रखें। मगर वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि वो कौन सा ऐसा मॉब बनाए जो इन बिल्डर्स को नेदर फोर्ट्रेस में जाने से रोके। ये उस वक्त की बात थी जब एंडरमैन भी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आने लगे थे और इसके साथ ही नेदर वर्ल्ड में भी वो देखे जाने लगे थे। वो बहुत ही पावरफुल थे। तो एक इंचेंटर ने आइडिया दिया कि हम एंडरमैन को बनाएं ताकि वो अपनी पावर से बिल्डर्स को नेदर फोर्ट्रेस से दूर रखें। तो उन्होंने अपनी मैजिक पावर से नेदर फोर्ट्रेस में ही इन एंडरमैन को बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही वक्त में जब उन्होंने देखा तो ये मॉब जो उन्होंने बनाया था एंडरमैन की तरह काला और लंबा तो था, मगर इसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और ब्लैक कलर की थी। उन इंचेंटर्स ने अपने बनाए हुए इस मॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इन्होंने इसे नेदर फोर्ट्रेस से नीचे फेंक दिया। नेदर फोर्ट्रेस के नीचे सोल सैंड पड़ी थी। सोल सैंड के बारे में आपको बताता चलूं कि जब कोई मॉब नेदर में मर जाता है तो उसकी रूह यानी कि उसकी आत्मा नेदर की जमीन के नीचे चली जाती है और वो जगह सोल सैंड में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी आत्मा उस सोल सैंड में मौजूद होती है और वो दोबारा से किसी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रही होती है। जब उन इंचेंटर्स ने उन मॉब को नीचे फेंका तो वो सोल सैंड के ऊपर गिरे, जिसकी वजह से उनमें वो सारी आत्माएं दाखिल हो गई और वो सारे मॉब जिंदा हो गए। लेकिन अभी तक भी उनकी आंखों में वो खालीपन था और वो बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह लग रहे थे। जब इंचेंटर्स ने उन्हें देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गए और अब वो मॉब उनको अच्छे लगने लगे थे। वो इंचेंटर्स उन मॉब को वापस नेदर फोर्ट्रेस में ले आए और अपनी मैजिक पावर की मदद से उनमें भी कुछ पावर डाल दी, जिसकी वजह से वो मॉब जिनका नाम बाद में विदर स्केलेटन रखा गया बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए और नेदर फोर्ट्रेस की हिफाजत करने लगे। और अब जो भी प्लेयर और विलेजर वहां पर आता तो वो उसको मार डालते और आज तक भी वो विदर स्केलेटन उस नेदर फोर्ट्रेस में मौजूद हैं और जो भी विलेजर या फिर प्लेयर उस नेदर फोर्ट्रेस में जाने की कोशिश करता है तो वो उनको मार डालते हैं। तो गाइस ये थी हमारी स्टोरी ऑफ विदर स्केलेटन। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट स्टोरी किस मॉब पर बनाए ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और स्टोरी वीडियो में। तब